नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या। उज्जैन में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने राजस्थान प्रशासन का जलाया पुतला। झाबुआ के रेलवे स्टेशन का जीएम अशोक मिश्रा ने किया निरीक्षण। स्टेशन और पैसेंजर ट्रेनों की जानी समस्याएं, जीएम ने समस्याओं के जल्द निवारण की कही बात। झाबुआ में भैरवनाथ मेले का किया गया आयोजन, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रवीण सुराणा ने किया शुभारंभ। असुविधा न हो इसके लिए दिए निर्देश। झाबुआ में नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर तन्वी हुड्डा हुई शामिल। मुख्य अतिथि के आगमन पर दी गई परेड सलामी। सीहोर में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली अक्षत कलश यात्रा, मन कामेश्वर महादेव मंदिर में हुआ आयोजन, जिले के लाखों राम भक्तों में दिखा उत्साह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है जहां पर भोपाल से, जहां पर प्रदेश में सीएम के नाम पर पेच फंसा है और विधायक दल की बैठक में बाद में आएगा फैसला। सोमवार को होगी बीजेपी विधायकों की बैठक। विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, 3 पर्यवेक्षक को किया गया नियुक्त। सीएम चेहरे को लेकर किया जा रहा मंथन। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर प्रदेश में सीएम के नाम पर पेच फंसा हुआ है और विधायक दल की बैठक में बाद में जो है वो फैसला आएगा। सोमवार को होगी बीजेपी विधायकों की बैठक। विधायक दल की बैठक के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, 3 पर्यवेक्षक को किया गया है नियुक्त। सीएम चेहरे को लेकर लगातार मंथन जारी है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर प्रदेश में सीएम के नाम पर पेच फंसा हुआ है और साथ ही विधायक दल की बैठक के बाद अब फैसला आएगा। और ये बैठक सोमवार को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाएगा और सीएम चेहरे को लेकर मंथन लगातार जारी है। तो वहीं एमजी ज्वेलर्स की शुभ लक्ष्मी योजना उनके कस्टमर्स के बीच में काफी नाम कर चुकी है और यह स्कीम लगातार तीसरे साल फिर से नए अंदाज में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि यहां के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक सोनी ने बताया कि शुभ लक्ष्मी योजना 2024 इस बार 2 सेगमेंट में लॉन्च हो रही है। 5,000 की मासिक किस्त और कुछ कस्टमर्स की स्पेशल डिमांड पर 10,000 की मासिक किस्त में शुरू की जा रही है और नाम लिमिटेड है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लिस्ट में नाम पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर है और सारे 100 के ग्रुप्स बनने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा नाम बचेंगे, जो आखिर में आएंगे वे रह जाएंगे और अगली साल ही फिर से ये मौका मिलेगा। इसलिए अगर आप गोल्ड में निवेश के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्रतीक जी ने इस स्कीम को डिटेल में भी समझाया है। नमस्कार, मैं प्रतीक सोनी एमजी ज्वेलर्स की ओर से आप सभी हमारे जो मौजूदा कस्टमर्स है शुभ लक्ष्मी योजना से जो जुड़े हुए हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप ही लोगों के योगदान से हम आज 900 लोगों को बेनिफिट दे पाए इस स्कीम के द्वारा और आने वाले जो हमारे नए कस्टमर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस स्कीम में। तो शुभ लक्ष्मी योजना का तीसरा साल शुरू होने वाला है, यानी कि शुभ लक्ष्मी योजना 2024। इस शुभ लक्ष्मी योजना को हम 2 सेगमेंट में चलाने जा रहे हैं इस बार। एक 5,000 वाला जो अभी तक चलता आया है 2 सालों से, यानी कि 5,000 किस्त आपको हर महीने भरनी होती है 10 महीने तक, और दूसरा सेगमेंट है 10,000 वाला। ये हमने कस्टमर्स की स्पेशल डिमांड पे चालू किया है इस बार। तो कुछ कस्टमर्स का कहना था कि 50,000 यानी कि 10 महीने में 50,000 इकट्ठे होते हैं तो 50,000 में बहुत छोटा सा सामान आता है उनके हिसाब से। जैसे उनका कुछ कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट जो होती है ज़्यादा करने की होती है, तो वो चाहते हैं कि हमें कम से कम 1 लाख का सोना मिले। 1 लाख में कुछ अच्छा वैल्यू का सोना हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, 50,000 में थोड़ा कम आता है। इसलिए तो हम इसको दूसरे सेगमेंट में भी चालू करने जा रहे हैं, यानी कि 10,000 की मासिक किस्त में भी चालू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको दोनों को डिटेल में समझाऊंगा और जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि नाम लिमिटेड होते हैं हमारे पास। 100 ही लोग एक ग्रुप में होते हैं। तो जैसे अगर 101वां व्यक्ति है और हमारे ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं तो एक व्यक्ति को हमें उसके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ती है, हम उसको नहीं ले पाते हैं और फिर अगले ही साल एंटर कर पाएगा स्कीम में। तो मैं चाहूँगा आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जैसे ही आपका 100 का ग्रुप कंप्लीट होता है हम आगे के व्यक्ति को हम नहीं ले पाएंगे।
तो इसमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। शुभ लक्ष्मी योजना 2024 के हम जो 2 सेगमेंट्स है, मैं उसको आप डिटेल में समझाना चाहूँगा। पहला वाला जो सेगमेंट है 5000 मंथली स्कीम का है, वो तो आपने अभी 2 साल से देखा ही होगा, तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इसमें आपको ये जनवरी से चालू होता है, अक्टूबर में खत्म हो जाता है, यानी कि 10 महीने तक ये चलता है। पहले महीने में 100 मेंबर्स इसमें ज्वाइन करते हैं। 100 मेंबर्स 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं सभी, और एक हम इसमें लकी ड्रॉ इवेंट करते हैं। तो वो 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। सभी 100 मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं एक हॉल में, और उन्हीं के द्वारा, गेम्स के द्वारा एक व्यक्ति हम निकालते हैं उसमें, जिसका भी नाम वो जो व्यक्ति है वो इस ड्रॉ को निकालता है। जिसका भी ड्रॉ निकलता है इसमें, उसे हम 50,000 की ज्वेलरी देते हैं। तो शुभ लक्ष्मी 2024 के 2 सेगमेंट्स हम चालू करने जा रहे हैं, 5,000 की किस्त और 10,000 की किस्त। 5,000 की किस्त अभी तक चलती आ रही थी 2 साल से, तो मैं आपको दोनों को डिटेल में समझाना चाहूंगा इस बार। तो 5,000 की जो हमारी अभी तक चलती आ रही है, वो ऐसा है कि इसमें 100 लोगों का ग्रुप होता है, 100 लोग एक ग्रुप में होते हैं, और ये 10 महीने तक चलती है। आपको 5-5 हजार रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने होते हैं। तो पहले आपने जनवरी में जैसे 100 लोग ने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हमारे पास, उसी महीने हम एक लकी ड्रॉ इवेंट करते हैं। 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। सभी 100 मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं एक हॉल में, और गेम्स वगैरह होते हैं, रिफ्रेशमेंट होता है। फिर जो भी गेम में जीतता है वो व्यक्ति इस ड्रॉ को निकालता है, और जिसका भी नाम इस ड्रॉ में निकलता है उसे हम 50,000 की ज्वेलरी देते हैं। यानी कि उसे आप आगे की जो 9 किस्तें हैं वो नहीं भरनी है, यानी कि 5,000 में उसे 50,000 का सोना मिलने वाला है, 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। अब फरवरी में 99 लोग गए, एक व्यक्ति तो उसमें से आउट हो चुका है, वो अपनी 45,000 फायदा लेके निकल चुका है। अब 99 लोग फरवरी में गए, 99 लोग 5-5 हजार रुपए फिर से इन्वेस्ट करते हैं हमारे पास। फिर वही एक इवेंट करते हैं हम, जिसका भी ड्रॉ निकलता है उस इवेंट में, उसे भी हम 50,000 की ज्वेलरी देते हैं। उसे भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 40,000 का फायदा है। ऐसे करके हम टोटल 10 महीने तक ये स्कीम चलाते हैं। इसमें ऐसा है कि जो छठा महीना है, हम 50,000 की ज्वेलरी ना दे करके इसको 52,000 की ज्वेलरी दे रहे हैं, जहां इस व्यक्ति को जो फायदा है, इसके 30,000 रुपए जमा हुए हैं, और उसे हम 52,000 का ज्वेलरी दे रहे हैं। यहाँ पे इसके प्रॉफिट होने वाला था 20,000 रुपए का, लेकिन इसमें हम इसको 22,000 का फायदा दे रहे हैं। 7वें महीने में 35,000 इन्वेस्ट कर रहा है आदमी, उसको 54,000 का ज्वेलरी मिल रही है। 40,000 8वें महीने में इन्वेस्ट हुए, उसके 56,000 की ज्वेलरी मिल रही है। ऐसे करके आखिरी वाला व्यक्ति जो है, 91वां व्यक्ति जो है, उसे भी हम 60,000 की ज्वेलरी दे रहे हैं। यानी कि उसके 50,000 तो जमा हो ही चुके हैं, फिर भी उसे 60,000 की ज्वेलरी मिल रही है। यानी कि लास्ट में 10,000 का प्रॉफिट तो उसे मिल रहा है। तो 100 में से 10 नाम तो ये निकल जाते हैं 10 महीनों में, अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर में जो लास्ट ड्रॉ होता है, उसी दिन हम ये 10 एडिशनल ड्रॉज निकालते हैं। तो इनमें ऐसा है कि 50,000 तो सभी के जमा हो चुके होते हैं यहाँ तक। पहला नाम इसमें जिसका निकलता है, उसे हम 60,000 की ज्वेलरी दे रहे हैं, यानी कि 10,000 का फायदा। दूसरे वाले को भी 59,000 का ज्वेलरी देना है, यानी कि 9,000 का फायदा। तीसरे वाले को 8,000 का फायदा, चौथे वाले को 7,000 का फायदा। ऐसे करके 52,000 तक की ज्वेलरी दे रहे हैं, यानी कि 2,000 तक का फायदा उसे भी मिल रहा है। तो 100 में से टोटल 20 नाम निकलते हैं स्कीम में, और जिनका नाम नहीं निकलता है, यानी कि 80 लोग जो बचते हैं, उनके भी पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं। वे 50,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं हमारे पास, और 50 की ज्वेलरी तो वो लेके जा ही रहे हैं निश्चित रूप से। तो ऐसा है कि जनवरी में चालू होती है, अक्टूबर में खत्म होती है। अक्टूबर में आते आते हमारी दिवाली, धनतेरस, करवा चौथ और नवरात्र सब उसी समय, उसी दौरान पड़ता है। तो एक साल का सबसे शुभ मुहूर्त भी होता है, और आपको उस समय आपकी ज्वेलरी मिलती है। अब मैं इसका दूसरा सेगमेंट, यानी कि जो हम नया चालू करने वाले हैं 10,000 की मासिक किस्त में, उसे भी समझा देता हूँ। वो सेम ही है, जैसा हमने 5,000 का किया है, वैसे ही इसको 10,000 में किया है। जो भी आपके फायदे होंगे वो भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएंगे इसमें। इसमें भी वही 100 मेंबर्स होते हैं जनवरी में। आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं पर मेंबर। जिसका भी ड्रॉ निकलता है इसमें, उसे 1 लाख की ज्वेलरी मिलती है, यानी कि 10,000 में 1 लाख की ज्वेलरी, उसे 90,000 का फायदा। 5,000 वाली स्कीम में 45,000 का फायदा हो रहा था, यहाँ पे इंटू 2 90,000 का फायदा।
दूसरे महीने में यानी फरवरी में 99 लोग होते हैं। 99 में से फिर एक पर्ची निकलती है, उसे भी 1 लाख की ज्वेलरी मिल रही है। इस वाले मेंबर ने टोटल 20 इन्वेस्ट कर चुके हैं, 20,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। जनवरी में एक किस्त डाली थी 10,000 की, फरवरी में एक 10,000 की, यानी कि 20,000 इन्वेस्ट कर चुका है ये व्यक्ति। उसको 1 लाख की ज्वेलरी यानी कि 80,000 का फायदा। तीसरे वाले को 70,000 का फायदा। ऐसे करके टोटल ये भी 10 ड्रॉ निकलते हैं। यहाँ पे भी हमने छठे महीने से 4,000 रुपये किया है, 1,04,000 रुपये मिल रहा है। 7वें महीने वाले व्यक्ति को 1,08,000 मिल रहा है। 8वें महीने को 1,12,000 मिल रहा है। ऐसे करके टोटल जो 10वां महीना है उससे भी 1,20,000 का मिल रहा है। तो लास्ट ड्रॉ जिसका निकल रहा था उसे 5,000 में 60,000 की ज्वेलरी मिल रही थी, यानी कि 10,000 का फायदा। यहाँ पे टोटल इंटू 2 1,20,000 का सामान मिल रहा है, यानी कि 20,000 का फायदा। इसमें भी वही सेम एडिशनल ड्रॉज हैं। अक्टूबर में फिर से हम 10 एडिशनल और ड्रॉ निकालते हैं जो तो यहाँ तक 100 में से 10 ड्रॉ निकल चुके होते हैं, 90 लोग बचते हैं। अब 90 में से 10 ड्रॉ ये निकलते हैं। तो पहला नाम जिसका निकलता है इसमें उसे 1,20,000 की ज्वेलरी देते हैं हम, यानी कि 20,000 का फायदा। दूसरे व्यक्ति को 18,000 का फायदा, तीसरे व्यक्ति को 16,000 का। ऐसे करके टोटल 1,04,000 तक की ज्वेलरी मिलती है, यानी कि 4,000 तक का फायदा मिलता है इसमें भी। और इसमें भी वही है कि आप 100 में से टोटल 20 ड्रॉ निकलते हैं। जिनका नहीं निकलता है उनका जितने इन्वेस्टेड है यानी कि 1 लाख रुपए 10 महीने में, तो उनको उतने की ज्वेलरी आखिर में मिलना ही मिलना है। तो ये है हमारी शुभ लक्ष्मी योजना, और आप इसमें ज्वाइन कीजिए। आपके जो परिवार वाले हैं जो शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी गिफ्ट करने वाले हैं, आगे बड़ा कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड के रेट आप देख ही रहे हैं 64,000 अभी इस महीने पहुंच चुका है। पिछले साल जो हमने शुभ लक्ष्मी में गोल्ड बांटा था, तो मुझे याद है कि जो गोल्ड कॉइन था 10 ग्राम का वो 53-54 के लगभग 1000 के लगभग गया था। तो आज उसका रेट है 64,000-65,000। तो मायने रखाता है गोल्ड का रेट। तो हर साल हम देख रहे हैं कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट तो एकदम सुरक्षित है और 100% सेफ है। तो आप इसमें ज्वाइन कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए शुभ लक्ष्मी योजना 2024 में। झाबुआ के ग्राम अंतरबेलिया में आपको बता दें कुछ दिनों पहले फैक्ट्रियों के एसिड युक्त जहरीले दूषित पानी से कई बेजुबानों की जान चली गई थी, और इसके बाद में फिर से एक नीलगाय की मौत इस वजह से हुई है, जिसके बाद में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है और उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। और इससे पहले भी जनपद सदस्य धन सिंह भूरिया और ग्रामीण जनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और फिर भी प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद आज फिर उसी केमिकल युक्त जहरीले पानी से नाले के पास नीलगाय ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद में आनन फानन में तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंचे। आश्वासन दिया गया कि कार्यक्रम होगा। करीब आधे घंटे के मान मनोबल और साथ ही आपको बता दें कि पूर्ण संतुष्टि के बाद में मार्ग शुरू कर दिया गया। और इस मामले में धन सिंह बारिया ने भी कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अब हमें प्रशासन शासन रोक नहीं पाएगा। हम हमारे जीव जंतु या फिर किसी भी इंसान की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे वो उसके लिए हमें कुछ भी करना हो। चाहते हैं कि हमने एक सप्ताह भर पहले हमारे यहाँ की गाय मर गई थी, उसके बाद से लेकर करीबन 8 दिन के ऊपर समथिंग हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज नीलगाय मरी है, कल अगर कोई इंसान मर जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो ये चाहते हैं कि इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है, ताकि हम उससे पूछे। आज हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, जंगल में मोर नीलगाय है, ऐसे जितने भी जंतु है, पर्यावरण डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ वो डिस्टर्ब हो रहा है। हैंडपंप पे लाल पानी निकल रहा है, हैंडपंप में बोर में ये केमिकल पानी उसमें जा रहा है। अगर ये पीने के बाद किसी इंसान की मौत हो जाती है तो हम किसको सर मतलब गलत साबित करेंगे कि हम बोलें किसको? वास्तव में इसका जिम्मेदार कौन है? हम आपकी बात बिल्कुल मानी सर, आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। तो आज तक उस गाय के मामले में अगर किसी के या कंपनी में जाके कुछ हलचल होती है कि तुम्हारे इस केमिकल फैक्ट्री की वजह से ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है, मैंने पहले भी अवगत कराया था कि 10 से 12 गांव के लोगों को ये केमिकल पानी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी खेत है, आपको मैं अगर ऐसा लगे तो मैं खेत में भी दिखा सकता हूँ।
झाबुआ जिले के रेलवे स्टेशन का वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक मिश्रा ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि वहां पर आम नागरिक और पत्रकारों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि मेघनगर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई से लेकर शौचालय तक की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेघनगर रेलवे स्टेशन के आसपास धार्मिक स्थल मोहनखेड़ा है, जो जैन धर्म का एक धार्मिक स्थल है। वहीं मेघनगर रेलवे स्टेशन के पास में पीपल खूटा हनुमान जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, परंतु मेघनगर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त शौचालय नहीं होने से रेलवे के यात्रियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों ने बाबनिया रेलवे स्टेशन पर भी राजस्थान की ओर से जाने वाली गाड़ियों के स्टॉपेज की मांग की है। दोनों तरफ की एक तो एंट्री ठीक की जाएगी हम लोग की तरफ से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो वेटिंग हॉल है, जो गुड शेड है, वहाँ एक नया वेटिंग हॉल बनाया जाएगा, जो कि अभी नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी दी जाएगी। उसके अलावा अमृत स्टेशन के अलावा गुड शेड जहाँ है उसको थोड़ा इंप्रूव किया जा रहा है। फुल रेक साइडिंग बनाई जाएगी, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, और अगर अभी देखते हैं कितने रेक आते हैं, उससे मजदूरों के नहाने की व्यवस्था का भी आगे प्रोविजन है। देखते हैं रेक कितने आते हैं, वो नंबर में थोड़ा डिस्प्यूट है अभी हमको जो बताया गया है। उसके अलावा एक बड़ा 12 मीटर का एफओ भी दिया जाएगा दोनों तरफ जोड़ने का, और दोनों तरफ टिकट खिड़की का भी प्रावधान किया जाएगा। प्लस स्टेशन पे कोच इंडिकेशन बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लग रहे हैं, सब काम हो रहा है। गाड़ियों को ना लाना या ले जाना कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी क्या है, उसके किलोमीटर कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, फिरोजपुर जनता काफ़ी डिमांड ऐसी रहेगी, लेकिन वो चल नहीं पाएगी क्योंकि वो मेंटेनेंस ब्लॉक में उसका पूरा का पूरा हर मंडल की डिमांड है कई स्टेशनों की, लेकिन वो नहीं चलेगी, उससे दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं और डिमांड देखते हुए हम लोग स्टॉपेज देते हैं। वैसे हर गाड़ी का डिमांड का ये होता है कि गाड़ी लोग रोकना चाहते हैं, हम गाड़ियों की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, पर हर जगह गाड़ी रोकने से फिर हम लोग गाड़ियां, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें और गाड़ी चलानी है, ट्रैक उतना ही। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में गोली मारकर हत्या का मामला जो है वो और काफी गर्मा गया है। इस हत्याकांड के विरोध में देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में उज्जैन में भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर एकत्रित होकर चक्का जाम करते हुए राजस्थान प्रशासन का पुतला दहन किया और मौके पर मौजूद तहसीलदार सहपाली जैन को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करते हुए मध्य प्रदेश बंद कराया जाएगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जो पूरे देश में राजपूत समाज का नेतृत्व करते थे, ज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे संपूर्ण देश के राजपूत समाज, सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान में लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। अगर अपराधियों का गिरफ्तार नहीं होता, उनका एनकाउंटर नहीं होता और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। तो वहीं लगातार भोपाल की अगर बात की जाए तो वहां पर ठंड का सितम भी जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और बादल छटने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 2 दिनों में सर्दी का असर भी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। आने वाले 2 दिनों में हो सकती है बारिश। आपको बता दें कि बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है और बादल छटने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 2 दिनों में सर्दी का असर भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो उसकी वजह से बारिश का अनुमान भी जताया गया है और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है और आने वाले 2 दिन में बारिश भी हो सकती है। बड़ी खबर भोपाल से, प्रदेश में बड़ी ठंड, बादल छटने से तापमान में आई गिरावट। आने वाले 2 दिनों में सर्दी का रहेगा असर। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश का अनुमान। तो वहीं पेटलावद नगर परिषद द्वारा पंपावती नदी के पावन तट पर लगने वाले मेले का शुभारंभ किया जा रहा, जिसका शुभारंभ बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रवीण सुराणा, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी और नगर परिषद अध्यक्ष ललिता योगेश गांवड़ ने फीता काटकर किया। मेला संयोजक संजय चड़ुया ने बताया कि 9 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर और आसपास क्षेत्रों से आने वाली जनता के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और इसके बाद में नगर परिषद सीएमओ आशा भंडारी ने बताया कि परिषद की तरफ से समुचित व्यवस्था की गई है और साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इस वर्ष भी हमने भैरवनाथ मवेशी मेले का उद्घाटन किया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जी सुराना ने इस मेले का उद्घाटन किया है। अब मेला संयोजक मैं भी बना हूँ, तो मैं चाहूँगा
के मेले में कुछ नया हो, झूले वगैरह, चक्री वगैरह ये लगे हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम पहले तो लोक गायक का एक आयोजन रखेंगे। वो आयोजन दिन में रहेगा। वो हमारे आसपास ग्रामीण से जो वनवासी लोग आते हैं उनके मनोरंजन के लिए वो आयोजन रखेंगे। झाबुआ के होमगार्ड लाइन में बुधवार को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का 77वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा और विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक आगम जैन थे और मुख्य अतिथि के आगमन पर परेड द्वारा उनकी सलामी भी दी गई और इस दौरान राष्ट्रपति महोदय और डायरेक्टर जनरल होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के संदेशों का भी वाचन किया गया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ जवानों को प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया गया और इसके बाद में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम में जिले के एडीएम एसएस मुलाजदा और एएसपी कुर्वे, जेल अधीक्षक पगारी के अलावा जिले के अन्य अधिकारी और समाज सेवी भी मौजूद रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सीहोर जिले में मनाया जाएगा और हर घर में अयोध्या से आए पूज्य चावल से भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं और राम भक्तों की ओर से पूजा अर्चना के लिए अयोध्या से अक्षत कलश सीहोर पहुंचे और जिनका विधिवत साधु संतों, ब्राह्मणों और जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, राम भक्तों की विशेष उपस्थिति में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ में पूजा अर्चना की गई। साथ ही मनकामेश्वर महादेव मंदिर से अटल बिहारी वाजपेयी चौराहे से कुइया गार्डन तक विश्व हिंदू परिषद की ओर से कलश शोभा यात्रा ढोल धमाकों के साथ निकाली गई और इस दौरान राम भक्तों को महंत दुर्गा प्रसाद कटवारे महाराज, महंत हरिराम दास और नगर पुरोहित पंडित पृथ्वी बल्लभ समेत कई वरिष्ठ जनों ने मार्गदर्शन भी किया। जगदलपुर में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तर अनुभाग के धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विशेष सतर्कता के अनुसार नियमानुसार खरीदी करना सुनिश्चित करें और धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही करने वाले लैब प्रबंधकों और खरीदी प्रभारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित भी की जाएगी। और वहीं कलेक्टर ने बारदाना की उचित प्रबंधन नहीं करने के कारण मूली सोनापाल उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मूली सोनारपाल और केवड़ा उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी और बारदाना प्रभारी को हटाने के निर्देश भी दिए गए। खबर अंबिकापुर से है जहां पर कन्या परिसर फीडर के ट्रांसफार्मर के इंसुलेटर जल गए हैं। आपको बता दें कि इससे जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी और साथ ही आसपास के इलाकों की बिजली गुल हो गई है। करीब 4 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोग परेशान हो गए। वहीं ट्रांसफार्मर जलने से अस्पताल परिसर और आसपास की बिजली गुल हो गई। बिजली गुल रहने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा जनरेटर के माध्यम से चलती रही है। ये तो पूरा अस्पताल में गलो का? हाँ है? हाँ हॉस्पिटल में। तो कहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था? हाँ, ट्रांसफार्मर। हाँ, ट्रांसफार्मर करीब कितना घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया। तो हॉस्पिटल में भी जनरेटर से चल रहा है काम? जनरेटर से चल रहा है। अच्छा, आप कहाँ हॉस्पिटल कर्मचारी थे? हाँ। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्कूल के टॉयलेट के बाहर गंदगी मिलने पर छात्रों के हाथ गर्म तेल से जला दिए गए और इसके चलते बच्चों के हाथ पैर जो फफोले हैं वो पड़ गए हैं और मामले की गंभीरता को समझते हुए शिक्षिका ने बच्चों को चुप रहने की धमकी दे डाली और मासूम बच्चों का मुंह बंद कर दिया। वहीं जब मामला सामने आया तो पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा, जिसको लेकर जिले में अभिभावकों का विरोध भी जाग उठा और वीडियो वायरल होने के बाद में शिक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया। आनंद वानन में जांच टीम गठित की गई। पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया। वहीं स्कूली बच्चों के हाथ को गर्म तेल से जलाने के मामले में 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया और इनके निलंबन का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने जारी किए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि छोटे से बच्चों जो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनके हाथों को गर्म तेल से जला दिया गया है। तो वहीं अब शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और शिक्षकों ने बच्चों के हाथों में तेल डाल दिया है, जिससे गर्म तेल से हाथ भी काफी बच्चों के जल गए हैं।
आपको बता दें कि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्कूल के टॉयलेट के बाहर गंदगी मिलने पर छात्रों के हाथ गर्म तेल से जला दिए गए और उसके चलते बच्चों के हाथ पर फफोले भी पड़ गए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। वहीं मामले की गंभीरता को समझते हुए शिक्षिका ने बच्चों को चुप रहने की धमकी भी दी और मासूम बच्चों का मुंह बंद करा दिया। वहीं मामला जब संज्ञान में आया तो ये मामला काफी तेजी से फैल गया, जिसको लेकर जिले में अभिभावकों का विरोध भी जाग उठा और वीडियो वायरल होने के बाद में शिक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।